प्रभु जी नमस्कार, राधे राधे। आप हरे हमारे जितना कृष्णा। व्यूवर है और मिस्टर डॉक्टर दामोदर दास जी हमारे मेहमान हैं। एक अच्छी मुलाकात, एक प्रोग्राम है जिसमें फर्स्ट प्रोग्राम है, पहला एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोच आरकेडी मोटिवेशनल स्पीकर चैनल में। दोस्तों, इस प्रोग्राम को चालू करने का मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को भक्ति से अपने बिजनेस को, अपने लाइफ को कॉम्बिनेशन करके हमको कैसे आगे बढ़े, और उसी के क्षेत्र में प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल और जूम मीटिंग में। थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे व्यूवर को कुछ बताएं और थोड़ा उसके बाद प्रोग्राम चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे, अपने ऑडियंस के बीच में। थैंक यू सो मच। और जितना हम आपका धन्यवाद करने के पात्र हैं, उतना ही हम कहीं ना कहीं अपने जिन भी गुरुओं के माध्यम से आज मैं भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया, जिसकी वजह से आप मुझे इनवाइट किए हैं, तो उन सारे गुरुओं को भी प्रणाम करते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो प्रभु जी, हमारे दर्शकों का कुछ क्वेश्चन है जो भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है और हमारे जीवन से रिलेटेड है। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परेशानी रहती है, फिर कुछ ना कुछ हमको यस। जीवन में अगर आगे बढ़ना है जो हमको अच्छाई की ओर लेकर चले जाए, और जो जितना भी अच्छा हमारा जीवन चल रहा है और भी हम उसको कैसे अच्छे सक्सेसफुल लाइफ और अच्छे सक्सेसफुल लाइफ की ओर अग्रसर करके हम लोगों को कैसे प्रेरणा देके हम कैसे आगे बढ़े, उसी के बारे में कुछ हमारे दर्शकों का सवाल है। उसमें आप थोड़ा सा इसमें आप हमको भगवान श्री कृष्ण के बारे में और आप अपना अनुभव के बारे में थोड़ा सा हमको शेयर करेंगे। प्रभु जी, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि यस। भगवान तो हर जगह है, भगवान का जो रूप है हर आत्मा में है, हर आत्मा यस। में परमात्मा है। ये तो सभी संत यस। महात्मा मुनियों में, सभी संत के लोगों में और सभी धार्मिक स्थलों में और सभी सामाजिक स्थलों में सबको बताया जाता यस। है कि हर मन में और हर आत्मा में भगवान श्री कृष्ण का वास रहता है। तो प्रभु जी, यस। यस। भगवान श्री कृष्ण का वास हर क्षेत्र में हर लोगों के पास है, भगवान श्री कृष्ण। यस। तो हमको जैसे वृंदावन जैसे मंदिर जाना है या फिर और भी मंदिर हाँ। जाना है, तो इसमें जाने की आवश्यकता हमको हमारे जीवन में क्यों पड़ता है और किस तरीके से हमको इसको क्लियर करना चाहिए, उसको कृपया आप सोल्यूशन बताएं। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सुंदर प्रश्न के लिए। और आपने पहली बात तो एक चीज के लिए और धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने बताया कि आपके व्यूअर जानना चाहते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन होना बहुत आवश्यक है। जैसे शास्त्रों में कहा गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी जिज्ञासा करना बहुत ही आवश्यक है। और ये मनुष्य के अंदर ही है, दूसरे जीव नहीं करते हैं प्राय इस प्रकार की जिज्ञासा। पशु पक्षी वो बंधे रहते हैं, पिंजड़े में है। हाथी इतना बलशाली है जीव, लेकिन वो इस प्रकार के प्रश्न नहीं करता कि कैसे मुक्त हो जाए। तो प्रश्न करना बहुत ही सराहनीय है, और शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा आवाज आ रहा है इसका प्रभु जी? महत्व दिया गया है। और गीता भी पहला प्रश्न से ही शुरू होता है, जिसमें धृतराष्ट्र पूछते हैं। और क्यों पूछना चाहिए? हम कोई भी कार्य करते हैं, जब तक उसमें संशय मुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक हम उस काम को पूरे 100% नहीं दे पाते हैं। इसलिए बोलते हैं भगवान, संशयात्मा विनश्यति। तो संशय को दूर करना, डाउट को दूर करना अति आवश्यक है। तो चलिए, अब आपके प्रश्न की ओर हम अग्रसर होते हैं कि हर जीवात्मा में भगवान का वास है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवत गीता के 15वें अध्याय का ये श्लोक है, जिसमें आपने जो बात कही वही बात है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में क्या हूं? आविष्ट हूं, बैठा हूं। तो लेकिन अब क्यों जाएं? हम मंदिर क्यों जाएं? तो आपसे मेरा एक प्रश्न है। हर जगह हर जगह हम मॉइस्चर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हमें नल चाहिए होता है, जहां से हम पानी पीते हैं। पानी ले सकते हैं गिलास में, अपने बकेट में, फिर हम पानी पीते हैं कि नहीं? यद्यपि मॉइस्चर तो अवेलेबल है, मॉइस्चर तो ऐसा नहीं कि एयर में जीरो है। यानी कि हर जगह हर चीज उपस्थित है, लेकिन कहीं कहीं हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो जब हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो हमें ऐसी जगह जाने की आवश्यकता है, ऐसे सोर्स की आवश्यकता है जहां पे हम एक्सेस कर पाए, कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल तो प्रभु। उसी प्रकार से
भगवान यद्यपि हर जगह है, हर कण कण में है, आत्मा में ही, आत्मा के बाहर है। एक हम लोग डेली आरती गाते हैं, उसमें बोलते हैं, इतो नृसिंह परतो नृसिंहो यतो यतो यामि ततो नृसिंह। नरसिंह भगवान की प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ भी हैं, वहां भी हैं, जहां जहां जाऊं वहां है। लेकिन हर जगह हम जैसे साधारण जीव नहीं देख पाता है। इसके लिए क्या होता है, अगर हर जगह हम देख पाते तो हम कोई चीज अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, ना कर पाए। जैसे कोई संत महात्मा है, वो लोग क्या करते हैं, उनको हर जगह अनुभव होती है भगवान की, इसलिए वो जहां जाते हैं वहीं पे धाम विकसित हो जाता है, वहीं पे मंदिर हो जाता है, वहीं पे लोग आते हैं, उनको भगवान से साक्षात्कार या भगवान से जुड़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन हमारे हृदय में जो होगा वही तो हम लोगों को देंगे। हमारे हृदय में भगवान तो जरूर है, लेकिन उनका अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे साथ में जो लोग आते हैं, तो अगर हमारे अंदर उत्पात रहता है, हमारे अंदर मान लीजिए कोई कुछ, जो भी मान लीजिए किसी को मैथ आता तो मैथ ही सिखाएगा, किसी को भगवान के बारे में पता है भगवान के बारे में सिखाएगा, यानी जो अनुभव है वही तो शेयर करेंगे। तो पहले उस लेवल पे पहुंचने के लिए हमें मंदिर या उन सब जगहों पे जाते हैं तो डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है। जैसे कोई भी हमें एजुकेशन लेनी है तो हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है या कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। वैसे तो हम कॉलेज से, जो यूनिवर्सिटी में बुक्स चलती है वो हमें बाहर भी मिल जाएगी, मार्केट में ले आके हम पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रायः संभव नहीं होता हर किसी के लिए। और कोई कोई ऐसा भी देखा जाता है, वो कुछ नहीं पढ़ा, जैसे अडानी जी बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतने बड़े बिजनेस के क्षेत्र में है कि उनके जीवन गाथा से लोगों को आज एमबीए इत्यादि में पढ़ाया भी जाता है। यानी बहुत रेयर किस्म के लोग होते हैं जो हर जगह भगवान है उसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन क्या हम अनुभव कर पा रहे हैं? यदि हाँ तो मत जाइए, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो, जैसे कोई नहीं कर पाता है तो उसे पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता है। तो अब अपने आप को वंचित मत रखिए। अगर आप एक्सेस कर पा रहे हैं भगवान को हर जगह तो गुड एंड वेल, आप बहुत अच्छे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को वंचित मत कीजिए, जाइए। वहां जब जाएंगे तब आपको सुनने को मिलेगा कि भगवान होते हैं, नहीं होते हैं, ये सब ढकोसला है कि पाखंड है कि कुछ सच्चाई है। वहां सुनेंगे, समझेंगे, तब आपको उसमें विश्वास करना है कि नहीं, सुनने के बाद डिसाइड कीजिए। इसलिए ओपन है, सबके लिए जाना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 जबरदस्त आपने जो आंसर दिए हमारे व्यूअर को। और इसमें सभी लोगों का दिमाग जो क्लियर हो जाता है, जो मतलब जो भगवान को एक तरीके से जो ढकोसला मानते हैं, या फिर एक तरीके से वो मतलब कुछ भी तरीके से भगवान को नहीं मानते, उसके लिए तो बहुत ही जबरदस्त है आपने जो जो यस। उदाहरण दिए। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। प्रभु जी